4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल के बारे में आपने खबर बराबर सुनी है कि किस प्रकार से वो जेल चले गए हैं, किस प्रकार से ईडी उनके पास आई है। आतिशी उनकी मंत्री, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है और वो ट्रेल भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार से पैसा आया है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शराब घोटाले के अंदर बताया गया है। वो पैसा कहीं तो आता जाता केजरीवाल के अकाउंट में, उसके रिश्तेदार के अकाउंट में। उन्होंने कहा वो जेल भेज दिया, लेकिन जेपी नड्डा जेल कब जाएंगे। उन्होंने मांग की कि जेपी नड्डा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बड़े बड़े कंपनीज़, 41 कंपनीज़ के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि रेड लगी, उन्होंने बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड दे दिए और फिर उसके बाद उन्हें धंधा भी मिल गया। वो जो रिलेशन बिल्कुल साफ है, उसके बारे में जेपी नड्डा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से पूछताछ कब होगी, वो जेल कब जाएंगे, ये कहना है आतिशी का। अब अगर केजरीवाल के मामले में तो घोटाला है, लेकिन जेपी नड्डा और बाकी जो विपक्षी पार्टियां मिली हैं, उनके पास जो ये कंपनीज ने पैसा दिया, ये तो कोई घोटाला नहीं है। लेकिन वो घोटाला किस प्रकार से, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेड लगी है। रेड के बाद वो बाद में उन्होंने बॉन्ड खरीदा है और बॉन्ड खरीदने के बाद उनको धंधा मिल गया, वो शांत हो गए। तो उसके बाद ईडी दंत विहीन कैसे हो गई थी, क्या वजह थी, इस बात को उठाया है उन्होंने। और उस रेड के एवज में जो पैसा आया है, उसके बाद जो धंधा मिला है लगभग 62,000 करोड़ का, जो मैंने कल भी आपको बताया था, उसके बारे में भी तो कोई ईडी को पूछना चाहिए। भाई हमने देखा हिंडनबर्ग ने, दर्शकों, पूरी दुनिया के अंदर उसका चर्चा हुआ और हिंडनबर्ग के जो हिंडनबर्ग को धमकी देने वाले थे, क्या नाम, गौतम अडानी, उन्होंने कहा अमेरिका भी जाकर आपको केस किया जाएगा। आज तक तो हुआ नहीं केस। ईडी ने, DRI ने, सेबी ने कभी एक मर्तबा भी गौतम अडानी के घर पे एक अर्जी लगाई कि साहब आपसे बात करना चाहते हैं। 8-9 समन, 10 समन आप केजरीवाल को भेज रहे थे, उनको भी भेजा, पूछ तो लेते ना। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, सिंगापुर और मॉरिशस जैसी कंपनीज बतानी थी कि शेल कंपनी से पैसा आया है यहाँ पर, सेबी काफ़ी थी उसमें, ईडी कहाँ थी वह। बहरहाल तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों हैं जो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है दोस्तों। कहानी ये है कि रेड लगने के बाद सब कुछ संज्ञा से ही हो जाता है, कोई उसके बाद रिकवरी नहीं होती। चलिए ये भी पर्याप्त सबूत नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद उन कंपनीज को, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं, 2,471 करोड़ रुपया जो मिला है 8,000 करोड़ में से, वो रेड के बाद मिला है। और उनमें से 41 कंपनीज मैंने कल आपको बताया था ऐसी हैं जिनको धंधा मिल गया 62,000 करोड़ रुपए का। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो ये जो रिलेशंस हैं, इसके बारे में ईडी की आंख पे चश्मा हट गया है क्या? ईडी को चश्मा लगाना चाहिए। मैगी फाइनर गिलास जो होता है, वो जो डॉक्टर देखते हैं, ज़बान निकालो, इनकी ज़बानें निकलवाएं ना, इन कंपनीज़ के मालिकों के और उन नेताओं के जिनके अकाउंट में पहुँचे हैं, उनकी ज़बानें चेक करें कि कितने बैक्टीरियाज गए हैं इनके पेट के अंदर। ऐसी बात कहने आई हैं आतिशी, जो मैं अपने सादे अल्फाजों में आपके सामने रख रहा हूँ। केजरीवाल को आपने जेल भेज दिया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। किया होगा, नहीं किया है, टाइमिंग क्या है, कोई ना देश में कहीं ना कहीं तो चुनाव होते रहते हैं। अब अगर चुनाव से पहले ही पकड़ लिया है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये तो आम जन के समझने की बात है कि चुनाव से पहले पकड़े जाएं या बाद में पकड़े जाएं। पकड़े जाएंगे विपक्ष के नेता, हम इनको फरिश्ता कब बता रहे हैं? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम ईडी के उन दस्तावेज के अंदर भी नहीं कह सकते, भले सुप्रीम कोर्ट की डांट मिल रही है उनको। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा ईडी को फटकार लगाते हुए कि ज़रा लिखित में बताइए क्या क्या मामला चल रहा है। ये जो कानून के अंदर आप आकर के काम कर जाते हैं कि कविता ने आकर कहा केजरीवाल को पकड़ लो। अरे भाई, 1 पैसा साबित तो करो। मतलब ये क्या मसला है? राजनीतिक पार्टियों को, आपसे दर्शकों, आपसे मुखातिब हूं मैं, इनको इतना ज़बरदस्त रिलीफ, कितना भी पैसा, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं है इन पर। हज़ारों करोड़ रुपया दे दो, कोई टैक्स नहीं देंगे। ये कौन है? ये महर्षि हैं, ये जन सेवा में काम करने वाले लोग हैं, या मोटी मोटी तनख्वाह और भत्ते लेकर के, मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े घोटाले करने वाले लोग हैं? बताइए। कांग्रेस को, उसकी पार्टी को भी कोई हिसाब नहीं देना, भाजपा, उसको भी कोई हिसाब नहीं देना है। यही लोग सबसे बेहतरीन हैं, यही कानून से सबसे ऊपर हो गए। बड़ी बड़ी कंपनीज से पैसा लेना काशीराम जैसा वाला पैसा थोड़ी ना है कि 1 रुपया लेकर आइएगा, खाना लेकर आइएगा। एक मिशन को जिंदा किया था,
बाद में उसे पैसों से कैसे तब्दील किया वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों बात इतनी है कि केजरीवाल को तो आप जेल में डाल रहे हैं। 100 करोड़ 144 करोड़ रुपए का पूरा धंधा था। मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊंगा कि शराब नीति घोटाला बता किसे रहे। सरकारी दुकानों को खत्म करके प्राइवेट दुकानें दे देना। अरे पूरा देश किराए प्राइवेट दे दिया आपने। आपने तो राफेल को लाने से पहले मुकेश अंबानी के छोटे भाई को 30,000 करोड़ रुपए का पहले ठेका दे दिया था जनाब। उसको साइकिल बनाने का तजुर्बा नहीं था, राफेल की मेंटेनेंस करता वो, और भट्टा गोल हो गया उस आदमी का, अनिल अंबानी का। आप क्या मतलब था उसका देने का? आपके पास भेल है, रेल है, सेल है, हमारे एरोनॉटिकल्स जो हैं तमाम ये चीज़ें कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं, तजुर्बेकार लोग मौजूद हैं, हमारे यहाँ बनाने वाले लोग मौजूद हैं। मनमोहन सिंह के समय में जो बनी थी वो राफेल लाने की 100 कुछ 120 125 136, आप 36 लेकर आए। हमारी डील ये थी, यानी कि यूपीए की डील ये थी कि हम आपसे लेंगे लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी लेंगे और उसके तमाम पार्ट्स हमारे यहाँ के लोग बनाकर उससे काम करेंगे। आपने कहा नहीं साहब 36 दे दो, 100 सवा 100 की ज़रूरत नहीं है। और कितने की दे दो जी? 5,000 का दे, 15,000 करोड़ ले लो यार। 2 ढाई 3 गुना के आरोप लगे। आपने कहा नहीं, उसके अंदर हमने कुछ ऐसे पुर्जे लगवाए जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अरे पूरे जहाज़ की कीमत 5,000 है, एक हिस्सा है 500 करोड़, सॉरी तुम 1,600 करोड़ में ला रहे हो, 15,000 में। एग्जैक्टली मुझे वो फिगर याद नहीं है, कहीं कोई बैठा होगा खाली आदमी आकर के एप्लीकेशन लगा दे तो मैं अभी पहले से बता देता हूँ। 1,600 करोड़ वाला खरीद रहे हो, 500 करोड़ 500 कुछ का होता है हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब दर्शकों ये है, वो 5,000 का तय था, आपने 16,000 का लिया, या वो 500 करोड़ का तय था या 1,600 करोड़ का लिया, बात नहीं। 2 ढाई 3 गुना में आप खरीद के ला रहे हो ना, और प्राइवेट लोगों को डाल करके, और फिर वहाँ पर उठ गई है वो फाइल। तो ये ईडी, सीबीआई, डीआरआई कहाँ है? ये क्या करते हैं? ये दरोगा बने फिर रहे हो, अक्षय कुमार के जैसे अधिकारी बन के फिर रहे थे उसमें, उस फिल्म में के अंदर वो वाला स्टाइल दिखाते फिर रहे हैं आप। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, ये आपकी नज़र से नहीं गुजर रहा है। आंखों का चश्मा मोटा हो गया है। फिर आप मुकदमा करा दीजिएगा, फला एंकर ये काम कर रहा है। हमारी एक एंकर साथी पर भेज दिया उसने, वकील ने नोटिस, गौरव भाटिया ने जो लड़ता आया उस पर। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि आपके सामने सारे काम हो रहे हैं, आपको सचेत नहीं करेंगे तो बताइए लोकतंत्र की लड़ाई संविधान के मुताबिक लड़ी कैसे जाएगी? आप ये बताइए। बड़ी खबर कि आतिशी ने पूछा जेपी जेल कब जाएंगे। मेरे शब्द हैं ये, मतलब कब उनको आप कब काम करोगे? केजरीवाल को आपने जेल भेज दिया, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटा है। उसकी बीवी ने आके उसका जेल से संदेश पढ़ दिया है। वो आदमी आपको आंख में अखर रहा था, वो आपके ही स्टाइल में रह करके, भला बन करके आप ही को मात देने का काम कर रहा था बार बार। गुजरात में वोट बैंक खींच लिया है, हरियाणा में खींच लिया, पंजाब में सरकारी हड़प ली थी, हड़प इन द सेंस लोकतंत्र के माध्यम से ले ली थी। दिल्ली में आपको पैर जो है दिल्ली करते हैं ना, दिल्ली में आपको कदम जमाने की पोजीशन नहीं दी उसने। नगर निगम में बाहर कर दिया, लोकसभा में बाहर हो जाएंगे अब आप, चूंकि गठबंधन कर लिया। विधानसभा 2-2 3-3 बार जो है जमींदोज हो गए आप लोग। तो आपको नज़र में कर रहा था यार, राहुल गांधी का तो ठिकाने लगा दिया था, लेकिन ये लोग कौन है? अब वो कौन आप हैं वो तो आप जाने, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।